नमस्कार, मैं आरवी सिंह यादव और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल आरवी सिंह यादव एडिटर। आज मैं आगरा की लोकल राजनीति पर बात करूंगा। हालांकि मैं आगरा की राजनीति भारतीय जनता पार्टी के इर्द गिर्द घूमती है, इसलिए मैं ज़्यादा उस पर कोई ध्यान नहीं देता, क्योंकि यादव होने के नाते भारतीय जनता पार्टी का हर कार्यकर्ता, नेता और बड़ा नेता सब ये समझता है कि ये समाजवादी पार्टी के लिए काम करते हैं, जुड़े हुए हैं, या जो भी वो सोचते हैं, लेकिन वो खुद मेरे ऊपर कभी भरोसा नहीं करते। हालांकि मैं आपको बता दूं, आज मुझे ये वीडियो इसलिए बनाना पड़ा कि संसद सदस्य रामजीलाल सुमन, जो राज्यसभा के मेंबर हैं समाजवादी पार्टी से, उनका एक बयान आया कि, और वो बयान भी क्या था कि जो इस समय राहुल गांधी की जो जातीय जनगणना की बात चल रही है उससे रिलेटेड होते हुए भारतीय जनता पार्टी पर एक बड़ा कटाक्ष के रूप में उन्होंने मुझे एक बयान भेजा। हालांकि उनका बयान अखबार में छप रहा है, छपना भी चाहिए, राजनेता हैं वो, उनकी बात है, उनको हम कभी इग्नोर नहीं करते। दूसरी बात, उन्होंने मुझे एक वीडियो भी प्रेषित किया और तभी मुझे पता चला कि भारतीय जनता पार्टी की स्थानीय जो नेतागिरी है वो कितने धड़ों में बटी हुई है यहाँ पर, और किस तरह से योगी सरकार को पलीता लगा रही है यहाँ बैठ करके। उसमें आज मैं आपको बता दूं कि आगरा में पंचायती राज सम्मेलन था और कार्यशाला थी। उसके लिए मुझे सूचना विभाग ने भी एक अपना लिंक दिया था, लाइव टेलीकास्ट जो हो रहा था उसको मैंने सुना, काफ़ी देर तक सुना। उसमें सब नेताओं ने भाषणबाजी की, तमाम बातें की, लेकिन वो उस लिंक में वो चीज़ नहीं थी जो मुझे सुमन जी ने भेजी थी, उनके प्रतिनिधि के द्वारा मुझे प्रेषित किया गया था। उसमें मूल बात ये थी कि दो विधायक, बाबूलाल जो फतेहपुर सीकरी से विधायक हैं और छोटे लाल वर्मा जो बैकवर्ड के हैं, दोनों विधायक बैकवर्ड कास्ट से आते हैं, और उनका वो शायद उन्होंने ये बात नहीं कही कि हम बैकवर्ड हैं या जो भी हैं, उन्होंने लेकिन तमाम दूसरी बातें कही। उन्होंने कहा कि हम इतने सीनियर नेता हैं, और बाबूलाल तो आपको मालूम है कि संसद सदस्य भी रह चुके हैं फतेहपुर सीकरी से, मिनिस्टर भी रह चुके हैं यूपी सरकार में, क्योंकि कई बार के वो विधायक हैं फतेहपुर सीकरी से, आमतौर पर वो विधायक लड़ते रहे हैं और जीतते भी रहे हैं। तो सबसे पहले मुद्दा उन्होंने उठाया कि इस पंचायती राज सम्मेलन में हमको क्यों नहीं बुलाया, वो हमको मंच पर क्यों नहीं बिठाया गया, जबकि एक दो बार के जो विधायक हैं, वो जो उनसे जूनियर विधायक हैं राजनीति में, वो मंच पर बैठे हुए थे और उन्होंने फिर तमाम बातें कहीं, गाली गलौज भी हुई अधिकारियों के साथ में। हालांकि अधिकारी बेचारे कठपुतली के रूप में काम करते हैं, आप जानते हो, क्योंकि सत्ता बदलती रहती है, जिसकी सत्ता होती है उसके साथ वो रहते हैं, और फिर जो स्थानीय नेतृत्व या ऊपर का नेतृत्व जो उनसे कहता है कि ऐसा करना है, ऐसा करना है, तो वो उसी टाइप से अपनी व्यवस्था करते हैं। अधिकारियों की इसमें कोई गलती नहीं, लेकिन आज उन्हें बेचारों को गाली खानी पड़ी। और मैं समझता हूँ कि मैं खुद तो मैं इनके बारे में कुछ नहीं कह सकता, लेकिन एक वीडियो जो है वायरल हो रहा है, एक कोई लोकल चैनल है, उसके संवाददाता हैं, शायद अकरम खान है कोई है, तो उनका जो वीडियो है वो मैं आपको दिखाना चाहूँगा पहले, उसके बाद फिर मैं फिर आता हूँ इस पूरी भारतीय जनता पार्टी की लोकल राजनीति पर, राष्ट्रीय राजनीति पर और प्रदेश की राजनीति पर भी। क्योंकि देखिए, आज एक बड़ा, जो आपने पिछला वीडियो मेरा देखा होगा, उसमें विनोद तावड़े राष्ट्रीय महासचिव हैं भारतीय जनता पार्टी के, वो नोट बांटते हुए नाला सुपारा मुंबई में पकड़े गए हैं, उनके खिलाफ FIR हुई है। हालांकि वो पूरी पार्टी कह रही है कि उनको गलत फंसाया गया है, ये है वो, बहुत सारी चीज़ें हैं। जिस होटल में ये सारा कांड हो रहा था उस होटल के CCTV कैमरे तक बंद थे, तो कुछ ना कुछ हुआ है, वो आपने वीडियो में देखा ही होगा। मैंने भाई रवीश कुमार के साथ वो वीडियो किया है। अब मैं आपको यहाँ अकरम खान है, उनका ये वीडियो है, वो मैं दिखाना चाहूँगा, यहाँ की जो लोकल पॉलिटिक्स है उसका, और सभागार में कैसे कैसी चीज़ें गूंज रही हैं, वो आपको देखिए आप। में आगरा के दो विधायक भड़क गए, उन्हें मंच पर जगह नहीं मिली थी। देखिए किस तरह से उन्होंने आयोजनकर्ताओं को लताड़ लगाई और अपना गुस्सा भी जाहिर किया। देखिए पूरा वीडियो। पास में बाबूलाल देखिए चौड़ी छाती करते ये पैसे वाले हैं, इसलिए बुलाए जा रहे हैं। इनके बड़े बड़े वो हैं, वो छोटे आदमी
अधिकारियों के बहुत कमजोर होते हैं। नहीं ये तरीके बुलाए जा रहे हैं। हम लोग जा रहे हैं बहिष्कार करने बेचारे। चलो चलिए देखो बहिष्कार की बंद की अधिकारी संभालते हुए नहीं कोई तरीका है इन लोगों का। हम 5 बार के विधायक हैं, 3 बार के 1 बार के विधायक के ऊपर क्या बात कर रहे हैं? अरे आप कोई बात हम नहीं होते चल जाएगी सरकार में, बैठ जाओगे क्या? सबको बराबर सम्मान मिलना चाहिए सरकार में। कहाँ जाए ये साले पागल कौन क्या ये कौन सा तरीका है तुम लोगों का? यहाँ के जो पंचायती अधिकारी हैं ये साले सब कम है यहाँ पे। ये समझ रखा है कि सब चुतिया बैठे यहाँ पर। पंचायत सम्मेलन पंचायत स्तर पर सर्विस डिलीवरी का ये आपने देखा कि मंच पर जगह नहीं मिली तो वो भड़क गए, छोटेलाल वर्मा और चौधरी बाबूलाल। तो ये हम आपको दिखा रहे थे ये सारी चीज़ें। रामजीलाल सुमन साहब ने जो बयान मेरे को भेजा है उसमें उन्होंने कोई ठोस बात कही है, क्योंकि ये जो विधायक हैं इनमें से चौधरी बाबूलाल बैकवर्ड से आते हैं और क्या नाम है इनका, छोटेलाल वर्मा फतेहाबाद सीट के विधायक हैं, वो भी 5 बार के विधायक हैं। आपने उन्हीं के मुंह से सुना है, मैं अब कोई बनावटी बात नहीं कर रहा हूँ। तो ये सारी चीज़ उन्होंने कही हैं सुमन जी ने। उनका मकसद ये है कि जो बैकवर्ड हैं और दलित हैं भारतीय जनता पार्टी में, उन नेताओं की वहाँ कोई औकात नहीं है, उनका हमेशा अपमान होता रहता है। उनका बयान ये है, मूल बात जो कहना चाहते हैं। तो एक बात मैं आपको बता दूँ कि बाबूलाल तो बैकवर्ड विधायक हैं, क्योंकि जाट समुदाय भी इस समय बैकवर्ड में है, और जो छोटेलाल वर्मा का समाज है, निषाद समाज है, वो इस समय लड़ाई लड़ रहा है कि हमको SC ST का दर्जा दिया जाए उनके समाज को। ये पूरा उनका नेशनल स्तर पर इशू है। और मैं समझता हूँ जो निषाद पार्टी है इस समय यूपी में, उनके एक मिनिस्टर भी हैं, वो भी इस मांग को लेकर के अड़े हुए हैं। बार बार जब भी कोई मौका मिलता है तो वो इस बात को रखते हैं। खैर मैं आपको बता दूं, देखिए अधिकारी जो वर्ग है वो कठपुतली के रूप में बेचारा काम करता है, चाहे वो कोई भी हो, DM हो, SSP हो, छोटे अधिकारी हो, पंचायत राज अधिकारी हो। अब यहाँ इन विधायकों की व्यवस्था किसी न किसी के जरिए तो की गई होगी कि किनको मंच पर बैठाना है, किनको मंच से नीचे रखना है। तो यहाँ आमतौर पर होता यही है कि यहाँ एक दूसरे के प्रति खुन्नस निकाली जाती है। भारतीय जनता पार्टी में ये खुन्नस आज निकाल के सामने रख दी गई। हालांकि अभी जब पिछला चुनाव हुआ था लोकसभा का, उसमें बाबूलाल के बेटे ने, रामेश्वर ने, पार्टी के प्रत्याशी, घोषित प्रत्याशी के विरुद्ध जाकर के चुनाव लड़ा था और काफ़ी लोगों ने समझाने बुझाने की काम किया, लेकिन बाबूलाल अपने बेटे को समझा नहीं पाए और वो चुनाव लड़ा। हालांकि उनकी कोशिश थी कि किसी तरह से जो वर्तमान प्रत्याशी था लोकसभा का वो हार जाए, लेकिन वो हार भी नहीं पाया, क्योंकि अब बात उसमें बहुत सारी और भी चीज़ें हैं, वो मैं कभी किसी वीडियो में फिर आपके सामने रखूँगा। तो कुल मिलाकर के ये राजनीति बाबूलाल के खिलाफ बहुत दिन से चली आ रही है। पार्टी उन्हें इग्नोर करती है हर चीज़ों में, और आज उनका आक्रोश यहाँ पर कन्वेंशन हॉल में जो पंचायती राज का जो कार्यशाला थी उसमें फूट गया। हालांकि ये कोई मायने नहीं रखते, नेता जहाँ बैठ जाता है वहीं उसकी पंचायत और चौधराहट शुरू हो जाती है। लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि मंच होता है और नीचे बैठा हुआ व्यक्ति नीचे होता है, वो सबकी नज़र में नीचे ही बैठा हुआ दिखाई देता है और मंच पर बैठा हुआ व्यक्ति सम्मानित होता है। तो यहाँ सम्मान की लड़ाई का इशू है और उन्होंने अपना सम्मान कैमरों के सामने ला करके रख दिया और सबने देखा। अब खैर एक दूसरे को नीचे दिखाने की ये कहानी कहाँ से शुरू हुई, किसने शुरू कराई, अधिकारियों ने के सामने गुणाभाग किसने रखा कि किस किस विधायक को मंच पर लाना है, किसको नहीं लाना है, ये चीज़ें बहुत मार्केबल हैं।
हालांकि ये वीडियो किसी न किसी रूप में योगी आदित्यनाथ के पास जरूर पहुंचेगा और वो निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं इसको डिबेट करने की कोशिश भी करेंगे कि नहीं, ये राजनीति में तो ये सब चलता रहता है। लेकिन रामजीलाल सुमन जो विरोधी पार्टी के नेता हैं और बहुत बड़े नेता हैं, राष्ट्रीय महासचिव हैं समाजवादी पार्टी के, उन्होंने इस मामले की कलई खोल करके सामने रख दी है। और मैं समझता हूँ कि आज उनका जो बयान है वो निश्चित तौर पर एक बड़ी बात है, क्योंकि राहुल गांधी यही तो बात कह रहे हैं कि दलितों का, पिछड़ों का और आदिवासियों का इस सरकार में कहीं कोई बोलबाला नहीं है, कहीं कोई उनकी उपस्थिति नहीं है। उन्होंने यहाँ तक वो सबसे बड़ा एक उदाहरण देते हैं पीएमओ में मात्र 3 अधिकारी हैं जो बैकवर्ड आदिवासी और दलित समाज से जाते हैं। बाकी जितना 97% लोग सारे के सारे वहाँ पर वही लोग हैं जो रेवड़ी बांटते हैं और रेवड़ी खुद लेते हैं। तो ये सारी चीज़ें, ऐसा नहीं है कि रामजीलाल सुमन ने कोई लोकल राजनीति पर बात करी है, उन्होंने नेशनल स्तर पर इस इशू को उठाने की कोशिश की है। और हम समझते भी हैं कि भारतीय जनता पार्टी इस समय बहुत ही गजब के संघर्ष से गुजर रही है। हालांकि वो भी इस समय लंगड़ी सरकार मोदी चला रहे हैं, लेकिन आपने देखा होगा फडणवीस वहाँ चीफ मिनिस्टर रह चुके हैं, अब डिप्टी चीफ मिनिस्टर हैं, राजनीति का शिकार हुए। एक बात, अब फडणवीस ने शायद ये घालमेल कर दिया कि विनोद तावड़े जो अमित शाह के आदमी हैं उनको फंसवा दिया और कैमरे भिजवा दिए, और कार्यकर्ता जो अघाड़ी के कार्यकर्ता हैं, जो तीन विधायकों की पार्टी है, उनके लोगों को वहाँ पे पहुँचा दिया कि देखो वहाँ नोट बांटे जा रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें, ये राजनीति में सब चलता है। तो खैर, अब मैं लोकल राजनीति पर मैं ज़्यादा क्या बात करूँ, आप लोग सभी समझदार हैं, मेरे दर्शक सब जानते हैं। आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा हो तो ज़रूर शेयर करें, और मेरी पत्रकारिता को ध्यान में रखते हुए यदि आपको अच्छी लगती है, मेरे ये वीडियो अच्छे लगते हैं, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं आप, जिससे मुझे बल मिलता है कि भाई मुझे लोग देख रहे हैं, मेरे पसंद करते हैं मेरी पत्रकारिता को। तो खैर, वीडियो अच्छा लगा है तो एक बार फिर मैं कहूँगा कि लाइक ज़रूर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू वेरी मच। मैं आरबी सिंह यादव।